जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का आर के क्लासेस में अभिनंदन। आज मैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये जो टॉपिक है हमारा, इससे कई डेरिवेशन हमारी सॉल्व होंगी, इसीलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले है क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज, आप देख लीजिए सबसे पहले इस डायग्राम से, इसी डायग्राम से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, चाहे वो एक बनाओ, दो बनाओ या फिर 10 बनाओ। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज, आप देख लीजिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज, हमारे पास दो अपोजिट चार्ज होने चाहिए। और अगर वो दोनों हमारे दो अपोजिट चार्ज, अगर वो दोनों ही मिनिमम डिस्टेंस पर रखे गए हों तो उनसे जो सिस्टम बनता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं हम। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आइए इसको और समझ लेते हैं। ये इसी से ही वो फॉर्मूला जनरेट होता है, इसी थ्योरी से, जिसके द्वारा हमें आगे चल के न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। आप देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने आपको बताया था कि ये दो कोई भी चार्ज हो और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस से जो सिस्टम तैयार होता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन देखिए, इसी डायग्राम से तैयार होती है। सबसे पहले देखिए दी प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, दी प्रोडक्ट इन दोनों में से एनी कोई भी चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका मतलब यही है कि इनमें से कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। आपको इस थ्योरी से समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी अभी बोला है उसी से इस थ्योरी को बनाया गया है। आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। इसे दोस्तों P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। अगर थ्योरी इससे ना बने तो इसके फॉर्मूले से बनना तो और आसान हो जाता है। देखिए, P बराबर होता है Q मल्टीप्लाई 2L। देखिए, कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो समझ लीजिए आपका आधा एक नंबर काटने का मास्टर को हक होता है। इसीलिए हम यूनिट को भूले क्यों? सबसे सिंपल सी बात है, एमकेएस में चलते हैं हम। क्यू की क्या है यूनिट? कूलाम। कूलाम। और 12 हमें पता है ये क्या है? लेंथ है। और लेंथ की जो यूनिट होती है क्या होती है? वो होती है मीटर। ये होती है जी इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत सारी चीज़ों में यूज होएगा। कभी कभी बोर्ड में ये 1 से 2 नंबरों में पूछ भी लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। आगे समझिए, इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल के ऊपर अगर मैं आप सभी से बात करूं तो HBr या फिर HCl, इसमें होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। सही है। मुझे लगता होगा कि आप सभी को ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, P बराबर Q मल्टीप्लाई 2L। इसे कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है P बराबर 2QL। आसानी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है इसे बोलना, P बराबर 2QL। इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान थी। P बराबर Q, कोई भी एक एनी चार्ज देख लीजिए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और उनके जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसके जो वो है यूनिट आप देख लीजिए, Q से कूलाम और 12 डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। और इसका जो एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे तो HBr या HCl आप लिख सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।